नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग स्टॉक को एनालिसिस कैसे करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर को हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाइए हमारी स्क्रीन पर। कई लोगों को क्वेश्चन होता है दोस्तों कि अब हम कैसे शेयर को खरीदे और कौन से शेयर के ऊपर भरोसा रखें और उस पर पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है स्टॉक एनालिसिस, कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करें। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो स्टॉक एनालिसिस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है स्टॉक का सिलेक्शन। किसी भी स्टॉक का हम किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, तो उसमें हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, यानी कि इंडस्ट्री ट्रेंड, वो हमें देखना होता है। कि जैसे कि सीमेंट की कोई कंपनी है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट एग्जाम्पल तौर पे, तो जो अंबुजा सीमेंट के तरह और भी दूसरी कंपनियां होगी, तो वो पूरी एक इंडस्ट्री बनी जिसका सीमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। तो सीमेंट पूरा सेक्टर किस प्रकार से मूव कर रहा है, हमें उसका ध्यान रखना होता है। दोस्तों, ये पूरा सेक्टर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसमें हम जिस स्टॉक को देख रहे हैं उसकी क्या मूवमेंट है वो हमें देखना होता है। दोस्तों, फिर हमें देखना होता है कुछ फाइनेंशियल रेशियोस, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोस देखने होते हैं। फाइनेंशियल रेशियोस में दोस्तों पी रेशियो हो गया, एक हो गया ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डेप्थ हो गया, कंपनी का कितना डेप्थ है। फिर हमें देखना होता है क्वालिटी देखनी होती है, एज रेशियो हो गया, ये सभी दोस्तों फाइनेंशियल रेशियो हो गया। और एक होता है मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, ठीक है, ये हमें देखना होता है। दोस्तों, ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन। इसके बेसिस पर हमें किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद उस स्टॉक का हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। वो दोस्तों हम कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हमें फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी होती है, उसका इनकम स्टेटमेंट देखना होता है कि भाई कंपनी की क्या इनकम हो रही है, पिछले सालों में क्या इनकम हुई थी, ठीक है। फिर कंपनी का कैश फ्लो देखना होता है। कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कैश फ्लो का मीनिंग, ठीक है। अब हो गया तीसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस भी चेक करना होता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं, तो स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट होती है वो स्टडी करते हैं। वो हम चार्ट पैटर्न्स के द्वारा हम कर सकते हैं। उसमें हम वॉल्यूम ट्रेंड्स का यूज करके कंपनी की प्राइस की मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। और इंडिकेटर्स हो गए, जैसे कि मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, ये मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएससीडी, ये इंडिकेटर्स के द्वारा हम प्राइस एक्शन को जान सकते हैं। दोस्तों, और चार्ट, यानी कि ऐसे चार्ट है उसमें हम ये कंपनी के प्राइस ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, इस प्रकार से मूवमेंट होता है। वो हम देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। किसी कंपनी का चार्ट इस प्रकार से बना होगा, ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा इसमें डाउनफॉल है, तो ये कंपनी का डाउन ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। फिर हमें अर्निंग रिपोर्ट्स एंड इवेंट्स पर ध्यान देना होता है। दोस्तों, अर्निंग रिपोर्ट्स एंड इवेंट्स में क्या, तो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, कंपनी के हर क्वार्टर में रिजल्ट आता है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कंपनी की प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कैसा काम हुआ है, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है,
ये सब हम देख सकते हैं दोस्तों। फिर हमें कंपनी की कुछ अनाउंसमेंट पर ध्यान देना होता है। कोई कंपनी है, जैसे कि अभी रिलायंस कंपनी ले लो, वो कुछ नया अनाउंस करेगी कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल करता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट में। कोई कंपनी बड़ा करने जा रही है तो उसका शेयर पर बहुत ही असर देखने को मिलेगा। कोई कंपनी होती है जो मर्ज हो जाती है, जैसे कि मेरी एक कंपनी है, मैंने दूसरे के साथ मर्ज कर ली, हम दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। फिर एक्विजिशंस यानी कि कोई कंपनी के नए एसेट्स कितने लिए हैं, उनके पास कितने बाइंग है, कितना इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, वो भी हमें चेक करना होता है दोस्तों। फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल करता है दोस्तों। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर विद इंडस्ट्री और सेक्टर। कोई भी कंपनी को हमें उसकी इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर करना होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पर मोटर में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल में मोटर्स के जो शेयर है, जिसमें टाटा मोटर हो गया, ठीक है, आइसर मोटर हो गया, तो हमें एक इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक्स को कंपेयर करना है। उसके बाद देखना है कौन सा स्टॉक उस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट, तो मार्केट का रिस्क कितना है, कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क कितना है, रेगुलेटरी रिस्क कितना है, ये दोस्तों मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा। तो हमें ये भी चेक करना होता है दोस्तों। फिर कंपनी में हम एनालिसिस क्या करेंगे, उस स्टॉक में एनालिसिस हमें एक चीज और करनी होगी, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एनालिसिस, यानी कि हम पैसा लॉन्ग टर्म में डालना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में डालना चाहते हैं। यानी कि हमने 500 रुपये वाला शेयर ले लिया, ठीक है, कोई भी, तो उस 500 रुपये वाला शेयर हम कितने साल तक उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हमें उस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि शॉर्ट टर्म यानी कि हो गया 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कोई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इसे शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की हमारा विजन होना चाहिए दोस्तों, उसके हिसाब से हमें एनालिसिस करना होता है दोस्तों। और केस स्टडीज यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल डाटा, ये सब हमें देखना होता है। और ह्यूमन इंटरेक्शन, ये हमें सब देखना होता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों स्टॉक एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोस्तों। और भी डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा दोस्तों हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, और कंपनी का एक एक हम मुद्दा देखेंगे, उसके बाद ही हमें कोई भी शेयर खरीदना होता है दोस्तों। हम किसी को कोई टिप्स नहीं दे रहे दोस्तों, लेकिन जो मार्केट के बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।